हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। और अभी तक ऐसा देखा गया है कि जितने भी इंटरव्यू हो चल रहे हैं यहाँ पे पीजीटी के और जितने भी शेड्यूल्स हैं, तो उनमें ये टॉपिक भी पूछा जा रहा है। और आगे जो टीजीटी का इंटरव्यू लगा हुआ है ऑन केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आई थिंक जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक को कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर अप करने वाला हूँ आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉपिक का नाम आपको दिख ही रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एनईपी 2020 को हम लोग पूरा देखेंगे विस्तार से। देखिए, विस्तार तो इसका बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग मैं समराइज़ करके लाया हूँ। ठीक है, समराइज़ करके मैंने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। और देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपसे इंटरव्यू में पूरा डिटेल में पूछा जाएगा। आपको वहाँ पे इतना टाइम तो मिलेगा नहीं। आपको तो मुश्किल से 3-4 पॉइंट जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो बोलने पड़ेंगे उसके बारे में। तो मैंने वैसे ही समराइज़ किया हुआ है, आप उनसे उसको एक बार पढ़ लेंगे, तो अगर उससे वो क्वेश्चंस करते हैं तो आप उसको भी पुटअप कर ले जाएंगे। एंड आप अपनी तरफ से भी अगर वो पूछते हैं कि बताइए एनईपी क्या है, तो आप कुछ अच्छे पॉइंट्स को 4-5 पॉइंट्स को वहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक अपना, डिटेल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इससे पहले हमारी आपको पता है कि 2 नीतियाँ और बन चुकी हैं। तो ये हमारी स्वतंत्र भारत की जो है तीसरी शिक्षा नीति है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली आई थी वो 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के जो हमारी पीएम थी उस टाइम। एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो दूसरी सेकंड थी वो राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी। एंड जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कार्यकाल में आई है। ठीक है, तो तीनों का आप एनालिसिस देखते जाइए, शॉर्ट में मैं बताता जा रहा हूँ बाकी। ठीक है, एनईपी 2020 जो है, एक्चुअली इसका देखिए एनईपी 2020 को लॉन्च करने का मेन रीज़न क्या था, आप इस चीज़ को समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य जो SDG 04 था, ठीक है, उस SDG लक्ष्य के तहत जो ये कार्यक्रम था, ये हमें अपनी मतलब शिक्षा को जो सतत विकास लक्ष्य था जो शिक्षा के लिए था। ठीक है, SDG 04 जो था वो शिक्षा से रिलेट कर रहा था कि हमको 2030 तक शिक्षा के क्षेत्र में कवर अप करना है। क्या कहते हैं कि पूरी तरीके से गुणात्मक शिक्षा को कवर अप करना है, क्वालिटी को एक्वायर करना है। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। ठीक है, 2 मेन मोटिव था वो यही था कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य था, अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा यही कि संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य था SDG 04, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही नई शिक्षा नीति को अपनाया गया है। ठीक है, नहीं देख लीजिए। और SDG 04 है क्या, ये देखिए जो SDG है, ऐसे बहुत से क्षेत्रों में SDG बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में SDG जो है उसका मेन मोटिव क्या है, सार्वभौमिक गुणात्मक शिक्षा। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब आगे। और जनवरी 2015 में क्या हुआ, MHRD द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मई 2016 द्वारा इसका जो अध्यक्ष है उनको बनाया गया। किसको बनाया गया, TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव थे हैं जो कि ये और इनको बनाया गया। और इसके बाद जून 2017 में जो अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख है, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, और 29 जुलाई 2020 को घोषणा कर दी गई, जारी कर दिया गया इसका। ठीक है, इस शिक्षा नीति से मुख्य रूप से 5 बातों पर ध्यान दिया गया। ठीक है,
इस शिक्षा नीति में मुख्य रूप से 5 बातों, अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाएगी, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि नई शिक्षा नीति की जो कुछ मुख्य बातें आप हमें बताइए, तो जो 5 मुख्य बातें हैं आप इनको ध्यान रख सकते हैं। इसको आप बेसिकली बता सकते हैं कि मेन इन चीज़ों पे काम किया गया है। इसको शॉर्ट में रखने की मैंने ट्रिक भी बनाई है, ठीक है। तो ये देखिए AAEQ, आप ऐसे याद रखिएगा, ट्रिपल ए, ये देखिए AAAEQ, ठीक है। तो पहला वाला जो ए है उसका जो मीनिंग है क्या है, एक्सेस है, यानी पहुंच होनी चाहिए। सेकंड जो ए है उसका मीन्स है अकाउंटेबिलिटी। थर्ड वन इज़ अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ई का मीन्स है इक्विटी एंड क्यू का मीन्स क्वालिटी, ठीक है। तो ये 5 एब्रीविएशन से आप पूरी शिक्षा नीति को समझा सकते हैं कि हमारी शिक्षा तक पहुंच हो, हमारी शिक्षा के लिए अकाउंटेबिलिटी हो, हमारी अफोर्डेबिलिटी हो, हमारी इक्विटी हो एंड क्वालिटी हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ, ये तो था। अब परीक्षा के लिए जो हमारा उपयोगी है वो देख लेते हैं। जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020। जारीकर्ता कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, पूर्व इसरो के अध्यक्ष हैं। नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित जो नीति है वो कौन सी, यानी जो ये किसको रिप्लेस कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, जो सेकेंड नीति है हमारी। भारत की प्रथम शिक्षा नीति आपको पता ही है, बता चुके हैं, 1968 है। परीक्षा उपयोगी जो आपके अन्य तथ्य हैं उसको भी आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है इसी के अंतर्गत बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। या मैं आपको पहले ही बता चुका है, MOE जब मैंने पढ़ाया था उसके अंदर बता चुका हूँ मैं। एंड जो नई शिक्षा नीति का जो शैक्षणिक और पाठ्यक्रमिक ढांचा है वो किस प्रकार से, आप इसको देख सकते हैं। 5+3+3+4 का ये मॉडल है, स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। और इस मॉडल को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पूरा, पहले 3 वर्ष जो है आंगनवाड़ी या प्री स्कूल होंगे, ठीक है, जिसकी आयु रखी गई है 3 से 6 वर्ष। एंड उसके बाद 2 वर्ष रखा गया है किसके लिए, कक्षा 1-2 के लिए, और इसकी आयु जो निर्धारित की गई है वो 6 से 8 तक की। इसके बाद जो तीसरी स्टेज जो, तो इस जो पहली वाली स्टेज है वो 5 साल की, इसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। एंड आफ्टर दैट जो 3 साल की है इसको बोला गया प्राथमिक स्टेज, ठीक है, प्राइमरी बोल सकते हैं। तो इसमें कक्षा 3 से 5 तक क्लासेस इंक्लूड की गई हैं। आयु जो गणना की गई है वो देखिए, आप इसको ऐड अप कर सकते हैं। देखिए 5, 3, 8, तो 8 से स्टार्ट होगी आयु एंड 11 तक चलेगी, ठीक है। तो 8 से 11 साल इसकी आयु रखी गई। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेज, वो भी 3 साल की है, जो मिडिल स्टेज रखी गई है। उसके बाद इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक इंक्लूड किया गया है। और जो आयु की गणना है वो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी वो 4th है, जो इसको सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्टेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो है कक्षा 9 से 12 तक रखा गया है। और जो आयु है बच्चों की वो 14 से 18 रखी गई, ठीक है। तो आप आयु को ध्यान रखिएगा। पहले वाले में 3 से 8, दूसरे में 8 से 11, फिर तीसरे में 11 से 14, फिर चौथे में 14 से 18, ठीक। ये आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से रख लीजिएगा माइंड में, क्योंकि ये ख़ास तौर से KVS PRT वाले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और आपसे डेफिनेटली ये आपके इंटरव्यू में ही पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नया स्कूल पाठ्यक्रम जो संरचना है 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। देखिए जो मेन फीचर क्या है, देखिए फीचर्स को समझना शुरू करिए, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि हमारे पास 10th में जाकर के हम लोग सब्जेक्ट को चूज़ करते थे। अब हम लोगों के पास नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 9 से ही हम लोग 9th क्लास से ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्लास 5th यानी कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। याद रखिएगा, अभी क्या था, पहला फीचर समझ लीजिएगा। कक्षा 9 से हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट जो चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमको मतलब कक्षा 9 से हमको ये
वो दे दिया गया है हमको स्वतंत्रता। उसके बाद कक्षा 5 से ही कक्षा 5 तक हम लोग मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6वीं कक्षा से, ठीक है, वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि नए शिक्षा नीति के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स कब से स्टार्ट कराए जाएंगे, किस क्लास से। तो आपको पता होना चाहिए 6वीं कक्षा से हम लोग वोकेशनल कोर्स को स्टार्ट कराएंगे। उसके बाद देख लेते हैं आगे, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो परख आपने सुना होगा इसका नाम परख, अभी मैं एक फुल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, इसमें सारे एब्रीविएशन और सारी ऐसी चीज़ें कवर अप होंगी। फिलहाल आप समझ लीजिए जो परख आपने पढ़ा था वो जो एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना जो की गई है वो इसी के अंतर्गत की गई है। तो परख का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इसका फुल फॉर्म कहीं नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। परफॉर्मेंस, P मीन्स परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड एनालिसिस, A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये परख केंद्र की स्थापना की जाएगी। उसके बाद देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में भी लाभदायक होगी, ठीक है। ये इतने फीचर्स आप जितने भी मन करे उतने बेसिक पॉइंट्स को रख सकते हैं आप, ठीक है। मैं फ़िलहाल पूरा बता दे रहा हूँ जो भी मेन पॉइंट्स है इसके। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, देखिए अब देखिएगा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं जब आपको NCTE पढ़ा रहा था, अगर आपने अभी तक NCTE को नहीं पढ़ा है तो जाइए, पीछे वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैं वहाँ पे बार बार आपसे बोल रहा था कि NPST मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ था, ठीक है। NPST इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। ये इनिशिएटिव था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा और इस पर काम हो रहा है, ठीक है। काम इसको विकसित किया जा चुका है और इस पर काम चल रहा है, ठीक। NPST को देख लीजिएगा, मैंने फुल फॉर्म बता दिया है। उसके बाद सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। NETF का निर्माण किया जा रहा है, ये भी इसी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति द्वारा पाली, इसको नोटिफाई करिएगा आप लोग, देखिए पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए विज़न, नीति का विज़न क्या है, NEP 2020 का विज़न क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि NEP 2020 का विज़न क्या है बताइए, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करे। ये नीति का विज़न है, NEP 2020 का विज़न है, ठीक है। यानी हमें ऐसे मूल्यों से विकसित एक शिक्षा प्रणाली को बनाना है, बढ़ाना है, ठीक है। यानी हम एक ऐसे शिक्षा प्रणाली को, अपनी शिक्षा प्रणाली को मूल्यों से डेवलप, मतलब यानी वैल्यूज़ से डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिनमें वैल्यूज़ शामिल हों, ठीक है, और उच्चतर गुणवत्ता युक्त यानी जो क्वालिटी एजुकेशन हो, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं, यानी वैल्यू हो और क्वालिटी एजुकेशन हो और जो भारत हो वो ग्लोबल नॉलेज, ठीक है, ग्लोबल नॉलेज के रूप में, एक ग्लोबल नॉलेजेबल हब के रूप में एक इक्वलिटी यानी इक्विटी को डिनोट करे, ठीक है, योगदान करे, अपना कंट्रीब्यूट करे। तो इस तरीके का हमको अपनी शिक्षा को देना है, बढ़ावा करना है, ठीक है, बनाना है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इसको भी आप माइंड में याद रखिएगा अपने। उसके बाद आइए नेक्स्ट समझते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की उपाधि को 4 वर्ष कर दिया। देखिए
अब यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। एक्चुअली हुआ है क्या कि अगर नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उसमें जो भाग 4 भाग दिए हुए हैं, ठीक है। 4 भाग में जो पहला भाग है वो स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। और जितने भी हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं केवीएस के, ये सभी स्कूली शिक्षा से रिलेट करते हैं। अभी आप ये पॉइंट देख रहे हैं तो ये उच्च हाई मतलब हायर उच्चतर डिग्री कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना, कवर करना है, वैसे मैं पूरा बता रहा हूँ, तो आपको कवर अप करना है स्कूली शिक्षा वाले पार्ट को, ठीक है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लें तो आप बताइएगा स्कूली शिक्षा का जो एनईपी का जो ड्राफ्ट आया था उसमें जो भाग 1, ठीक है, और भाग 1 में अध्याय शायद 8 अध्याय तक हैं, वो स्कूली शिक्षा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको उसका, अगर मेरे पास ड्राफ्ट पड़ा होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये फ़िलहाल ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट क्या है कि स्नातक डिग्री को 4 वर्ष कर दिया गया है, ठीक, शोध करने वाले छात्रों के लिए। स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष पूरा करने पर डिग्री और 4 वर्ष पूरा करने पर शोध के साथ डिग्री। नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात पीएचडी या डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। स्कूलों से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। देखिए इस पॉइंट को, ये आपके काम का पॉइंट है। स्कूलों से जो 2 करोड़ बच्चे जो मुख्य धारा से दूर हो चुके हैं उनको जोड़ा जाएगा। शिक्षा कर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर करना, जो कि वर्तमान में 4.43 है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, जो अभी जीडीपी का 4.43 शिक्षा पे खर्च हो रहा है उसको बढ़ा के 6% तक लाना है, ठीक है। वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित करना है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एसडीजी का जो लक्ष्य रखा गया था वो भी यही था, ठीक है, 2030 था, इसीलिए उसको अपनाया गया है। वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करना, ठीक है। स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी, ओके। एंड एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2021 एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी, ठीक है। और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। यूजीसी AICTC NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी कुछ हायर एजुकेशन सिस्टम से चीज़ें थी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ड्राफ्ट एनईपी का, ठीक है। ये देखिए आप नई शिक्षा नीति का जो PDF है ये देख सकते हैं। इसमें जो स्कूली शिक्षा का ये 4 भाग दिए गए हैं। इसमें स्कूली शिक्षा जो है 1 से लेकर 8 अध्याय तक दी हुई है। बाकी सेकंड भाग 2 में उच्चतर शिक्षा दी हुई है, ठीक। आप इसको देख सकते हैं। हिंदी में 117 पन्नों का ये ड्राफ्ट है एंड इंग्लिश में 66 पेजों का पूरी नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। थैंक यू। और जिसको भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो PDF रिगार्डिंग नोट्स, जिसको भी चाहिए हो KVS के रिगार्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, वो चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकता है एंड जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकता है, जो 99 रुपीज़ का है। उसके अंदर आपको सारे इंटरव्यू के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।